दोस्तों नमस्कार। विनेश फोगाट के देश पहुंचने के बाद विनेश फोगाट की आंखें नम नजर आईं, चेहरा मायूस नजर आया। मेहनत तो बहुत की थी, प्रयास बहुत किया, लेकिन उसके बाद गोल्ड मेडल देश को नहीं दिला पाई विनेश फोगाट। शायद इस वजह से ये आंखें आज नम हैं। मेहनत को सलाम है विनेश फोगाट के, जो हिम्मत है उसको भी सलाम है, क्योंकि इतना करना ही बहुत होता है। पूरा देश आज विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। जिस तरीके से वो कई बार अपनी हिम्मत को दिखाते हुए देशवासियों को नजर आई हैं और लड़ते हुए नजर आई। क्या कहा है विनेश फोगाट ने, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। अपनी ज़िंदगी की कहानी को देश को बताने की कोशिश की है, अपनी हिम्मत कहाँ से मिलती है इसे भी बताने की कोशिश की है, और आगे क्या प्लान है इसे भी बताने की विनेश फोगाट ने कोशिश की है। लेकिन जब पेरिस ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद देश वापस लौटी तो कुछ तस्वीरें जो सामने आई उसे लेकर चर्चा करना चाहूँगा। एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहूँगा जहाँ पे आप देख सकते हैं पत्रकार जब विनेश फोगाट से सवाल पूछ रहे थे तो उस वक्त विनेश फोगाट भावुक हो गए। भावुक इस वजह से क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल तक पहुंच गई थी विनेश फोगाट। बस कुछ ही कदम दूर थी गोल्ड मेडल से, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से फाइनल में विनेश फोगाट खेल नहीं पाए। इतनी ज़्यादा मेहनत की कि जो आज तक हारा नहीं है उसे भी हरा दिया विनेश फोगाट ने, लेकिन किस्मत में शायद गोल्ड मेडल नहीं लिखा था, वक्त नहीं था। विनेश फोगाट ने मेहनत तो बहुत की, इस वजह से शायद ये आंखें न। साथ ही साथ एक तस्वीर आपके सामने और लाना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं साक्षी मलिक को गले लगाकर विनेश फोगाट रोते हुए दिखाई दे रही। मैंने अभी आपको बताया पेरिस ओलंपिक्स में बहुत ही ज़्यादा मेहनत विनेश फोगाट ने की है। इस बीच अगर मेडल नहीं मिला तो आंखें तो नम होंगी ही, क्योंकि प्रयास बहुत ज़्यादा किया था, मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। इस मेहनत के बाद अगर गोल्ड मेडल नहीं आया तो विनेश फोगाट को कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है जो उनकी आंखों में दिख रहा है, उनके चेहरे पे दिख रहा है। आपके सामने दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, विनेश फोगाट ने अपने ट्वीट में बताने की कोशिश की, अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने की कोशिश की कि कहाँ से उन्हें हिम्मत मिलती है और आगे क्या प्लान है, जिसमें से कुछ लाइनें न्यूज़ 24 ने हाईलाइट की है। मैं आपके सामने न्यूज़ 24 की हाईलाइट्स रखना चाहूँगा, मेन पॉइंट्स रखना चाहूँगा विनेश फोगाट की पूरी कहानी का। दरअसल विनेश फोगाट जब भारत पहुंचने वाली थी उससे पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने की कोशिश की और साथ ही साथ देश की जनता और अपनी टीम का धन्यवाद किया। आपके सामने सबसे पहला ट्वीट लाना चाहूँगा न्यूज़ 24 का। कई ट्वीट करता हुआ न्यूज़ 24 नजर आया। जो कहानी विनेश फोगाट ने देश के सामने रखी है उसमें से कुछ लाइनें आपके सामने। एक छोटे से गाँव की छोटी सी लड़की होने के नाते मुझे नहीं पता था कि ओलंपिक्स क्या है, मुझे इन छल्लों का मतलब भी नहीं पता था, ये बताते हुए विनेश फोगाट नजर आई, जिसे न्यूज़ 24 ने हाईलाइट किया कि एक छोटे से गांव की थी मैं, मुझे नहीं पता था ओलंपिक्स क्या होता है, ओलंपिक्स की रिंग का इम्पोर्टेंस नहीं पता था, लेकिन आज वही लड़की लड़ते हुए नजर आई और दुनिया भर में देश का नाम रोशन करते हुए नजर आई। आज पूरे देश को विनेश फोगाट पे गर्व है, उनके मेहनत पर पूरे देश को गर्व है। हालांकि मेडल आए ना है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने अपना 100% जो दिया है उसको सलाम है। इसके बाद मैं आपके सामने दूसरा ट्वीट लाना चाहूँगा विनेश फोगाट को लेकर, जो न्यूज़ 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 अगस्त की रात और 7 अगस्त की सुबह हमने हार नहीं मानी, हमारी कोशिश नहीं रुकी, हम झुके नहीं, लेकिन घड़ी रुक गई और समय सही नहीं था। ये बात लिखते हुए विनेश फोगाट दिखाई दी। उस दिन को बताते हुए नजर आई जिस दिन विनेश फोगाट को मात्र 100 ग्राम वजन से फाइनल खेलने नहीं दिया गया था पेरिस ओलंपिक्स में। यहाँ पे बताने की कोशिश की कि मैं और मेरी टीम ने हर एक प्रयास किया, हर एक कोशिश की जिससे हम फाइनल में मैच लड़ सकते थे, लेकिन समय सही नहीं था, घड़ी रुक गई थी और हमारा प्रयास फिर भी जारी था। सोचिए कितनी बड़ी बात विनेश फोगाट ने लिखी है उस दिन को लेकर, और साथ ही साथ कई तस्वीरें पहले भी आई थी जहां से पता चल रहा था कि विनेश फोगाट ने कितनी ज़्यादा मेहनत की। उनके चेहरे पे ये चीज़ें झलक रही थी। आखिरी ट्वीट आपके सामने दोस्तों मैं लाना चाहूँगा, विनेश फोगाट क्या लिखते हुए दिखाई दिए, आगे का प्लान उनका क्या है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरे लिए क्या है और इस यात्रा में आगे क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं हमेशा उस चीज़ के लिए लड़ती रहूंगी जिस पर मेरा विश्वास है। यानी कि दोस्तों साफ है, इसी हिम्मत के साथ विनेश फोगाट आगे भी ज़िंदगी में लड़ती रहेंगी, उस हर एक चीज़ के लिए प्रयास करेंगी जिसमें उनका विश्वास है, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि ये सही है, यहाँ पे संघर्ष करना सही है। दोस्तों आप किस तरीके से विनेश फोगाट के इस सफ़र को देखते हैं, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उस सफ़र को जहाँ पे विनेश फोगाट ने बताने की कोशिश की कि उनके पिता का सपना था कि विनेश फोगाट को प्लेन में उड़ते हुए देखें। कई बातें बताई विनेश फोगाट ने अपनी ज़िंदगी को लेकर, वो बातें जिससे विनेश फोगाट को हिम्मत मिलती है उनके परिवार से रिलेटेड। मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।